बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्स हाईटेक इंजीनियरिंग पर खुशामदीद। मैं हूं इंजीनियर शाहिद। तो दोस्तों, ये सबमर्सिबल पंप आपके पास यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इसकी ये कंप्लेंट थी कि इसने अपना प्रेशर जो है छोड़ दिया था। तो इसकी वीएफडी वगैरह और बाकी सारी चीज़ों को चेक किया तो हमें पता लगा कि इसकी मैकेनिकल असेंबली का प्रॉब्लम है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसकी सबसे पहले जो इसकी सपोर्टिंग जितनी भी फिटिंग्स हैं उसको हमने यहाँ पे रिमूव किया है। रिमूव करने के बाद अब हम इसकी यहाँ पर मोटर और पंप इन दोनों असेंबली को आपस में जुदा करेंगे। जुदा करने के लिए इसमें जो मौजूद नट एंड बोल्ट्स हैं, ठीक है, उसमें जितने भी नट्स हैं हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद कोशिश करेंगे कि इस मोटर को सेफली पंप से जुदा किया जाए। सबसे पहले हमने मोटर के जितने भी नट्स हैं उसको हमने खोला। खोलने के बाद पंप की जो स्ट्रिप वाले नट हैं उसको हमने आहिस्ता आहिस्ता लूज़ कर लिया, ताकि जब हम इस पंप को वर्टिकल खड़ा करें तो ये जो नट हैं इसको खोलने में हमें परेशानी ना हो। तो आप ये देख रहे हैं कि हम इसको एडजस्टेबल के साथ बहुत अच्छे तरीके के साथ हम इसके नट को लूज़ कर रहे हैं। और लूज़ करने के बाद अब आप ये देखें कि हमने कितनी अच्छे सफाई के साथ मोटर को पंप के साथ जुदा किया। नाज़रीन, यहाँ पे इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि हम बहुत एहतियात के साथ इसको जुदा करें, ताकि इसमें जो इन दोनों की अलाइनमेंट है बुनियादी तौर पे ये बहुत मैटर करती है। पंप की अलाइनमेंट और इसके पंप की मोटर के साथ जो इंगेजमेंट है और अलाइनमेंट है आपस में बहुत मैटर करती है, ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब हम इसकी जो पूरी पंप असेंबली है जो कि 6 स्टेजेस की है, इसको हमने नट के साथ इसको हमने एडजस्टेबल के साथ इसके सारे नट जो हैं वो हमने इसको खोलना शुरू किए। अब आप ये देख रहे हैं कि हमने एक साइड के नट खोले, फिर अभी हमने दूसरी साइड के नट खोले हैं। और जब ये हम इसके नट खोल लेंगे तो हम इसकी स्टेजेस को चेक करेंगे कि इसके कौन से इम्पेलर के अंदर जो इसको पंखा बोलते हैं आमतौर पे, फ़ैन, ठीक है, जो कि पानी को पुश करता है, वो ख़राब है। तो हमने इसको यहाँ पे सारी इसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो स्ट्रिप असेंबली को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद हमने इसमें से जो फॉल्टी इम्पेलर था उसको बाहर निकाला और अब हम यहाँ पर इसमें नया जो पंखा इम्पेलर जो है इसमें फिटमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इसको हैंड टाइट किया। हैंड टाइट करने के बाद हमने इस चीज़ को मेक श्योर किया कि इसके अंदर प्ले मौजूद रहे, हल्की सी प्ले, ताकि ये घूम सके। जब हमने इस चीज़ को वेरीफाई कर लिया तो अब हम एक स्क्रू ड्राइवर के साथ उसको सपोर्ट दे के पाइप रेंच के साथ हमने इसके नट को बहुत मजबूती से कसा और इस चीज़ का ख्याल रखा कि इसके अंदर ये लूज़ ना रहे, क्योंकि अगर ये वंस लूज़ हो गया तो असेंबली टाइट होने के बाद ये स्लिप होके पानी की जो डिलीवरी है उसमें प्रॉब्लम दे सकता है। इसको हमने एक दफ़ा फिर मजबूती के साथ टाइट किया। टाइट करने के बाद नाज़रीन, अब हमें ये ज़रूरी है कि हम इसको वेरीफाई करें कि इसकी शाफ्ट बिल्कुल इसके अंदर लूज़ मूवमेंट में हो और इसमें हल्की सी प्ले एक्स और वाई डायरेक्शन में हल्की सी प्ले रहे। अगर वो प्ले नहीं होगी, वो बहुत ज़्यादा सख्त होगा तो मोटर पे इसका बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा और मोटर के ख़राब होने के चांस हैं। इसलिए ये प्ले या इसका लूज़ होना मोटर का और इसकी शाफ्ट का घूमना ज़रूरी है। अब नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमने जो इसकी स्ट्रिप हैं वो सारी स्ट्रिप की असेंबली को इसके अंदर वापस फिटमेंट शुरू की। वापस फिटमेंट करने के लिए इसके जितने भी स्ट्रिप के साथ जो बोल्ट लगे हुए हैं उसको हमने उसकी असेंबली में इंगेज किया। इंगेज करने के बाद अब हमने इसको हॉरिजॉन्टली ज़मीन पे लिटाने के बाद इसकी वॉशर और नट इसको हमने तरतीब के साथ लगाकर पहले हैंड टाइट किए। यहाँ पे हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी हम इन नट और स्क्रूज, नट और वॉशर लगा के इसके नट को जब हम टाइट करेंगे तो हम इसको क्रॉस में टाइट करें। एक तरफ से अगर हम इसको क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रख के टाइट करें तो उसमें मसले आ सकते हैं। यहाँ पे अब हमने पूरी असेंबली को टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद आप नाज़रीन स्क्रीन पर देख रहे हैं हमने पंप असेंबली और मोटर असेंबली को आपस में बहुत अच्छे तरीके के साथ बैलेंस करके
इंगेज किया और उसकी शाफ्ट को घुमा के चेक कर लिया कि शाफ्ट इसमें फ्री रनिंग है। जब हमने ये वेरीफाई कर लिया तो हमने दोबारा से जो मोटर के नट्स हैं इनको हमने टाइट करना हैंड टाइट किया। हैंड टाइट करने के सबको इंगेज किया, हैंड टाइट किया। हैंड टाइट करने के बाद हमने इसके अंदर जितनी भी स्ट्रिप्स थी वो उसको टाइट करने से पहले जो हमारी जो केबल है उस केबल के ऊपर एक सेफ्टी स्ट्रिप लगी होती है। केबल को सीधा करके सेफ्टी स्ट्रिप को उसके ऊपर से प्रॉपर अलाइन करके हमने इसको फिट कर दिया। अब हमने एडजस्टेबल के साथ या स्पैनर के साथ जो मोटर के नट्स हैं उसको हमने इसको टाइट करना शुरू कर दिया। और अब नाजरीन आपके सामने ये पूरी की पूरी मोटर तैयार है। तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको आने वाली अच्छी वीडियो टाइम पर मिल सके।